नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। कहीं मेलोडी की दोस्ती की चर्चा हो रही है तो कहीं दोनों नेताओं के बीच दिखी गर्मजोशी सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन इन वायरल तस्वीरों और वीडियो के बीच एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कहानी छिपी हुई है जिस पर कम चर्चा हुई। आखिर इस दौरे से भारत को क्या मिला, दोनों देशों के बीच कौन कौन से बड़े समझौते हुए और आने वाले समय में इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और व्यापार पर कैसे पड़ेगा, आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा भारत और इटली के रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाली मानी जा रही है। लगभग 26 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय इटली यात्रा रही। रोम में आयोजित शिखर वार्ता के दौरान पीएम मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने दोनों देशों के संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदलने का ऐतिहासिक फैसला लिया। इसका मतलब सिर्फ दोस्ती बढ़ाना नहीं, बल्कि रक्षा, तकनीक, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और इनोवेशन जैसे अहम क्षेत्रों में लंबी साझेदारी बनाना है। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने पीएम मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत और इटली अब सिर्फ साझेदार नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था को दिशा देने वाले मजबूत सहयोगी बनेंगे। मेलोनी ने यह भी माना कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है और इटली भारत के साथ मिलकर बड़े आर्थिक अवसरों को हासिल करना चाहता है। इस बैठक का सबसे बड़ा ऐलान व्यापार को लेकर हुआ। दोनों देशों ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल दोनों देशों के बीच लगभग 14 बिलियन यूरो का व्यापार होता है, यानी आने वाले कुछ वर्षों में इसे कई गुना तेजी से बढ़ाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इटली की 400 से ज्यादा कंपनियां पहले से भारत में काम कर रही हैं। अब दोनों देश मिलकर नई टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च सेक्टर में निवेश बढ़ाएंगे। नई दिल्ली में इनोवेट इंडिया इनिशिएटिव के तहत एक बड़ा इनोवेशन सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। इस सेंटर के जरिए भारतीय और इटली के स्टार्टअप्स, विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा। इससे भारतीय युवाओं को नई टेक्नोलॉजी और रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान एक नया विजन भी दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा कि इटली डिजाइन और क्वालिटी के लिए मशहूर है, जबकि भारत बड़े पैमाने पर उत्पादन, प्रतिभा और कम लागत वाले नवाचार की ताकत रखता है। इसलिए अब दोनों देश डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर काम करेंगे। यानी दोनों देश मिलकर ऐसी तकनीक और उत्पाद विकसित करेंगे जिन्हें पूरी दुनिया में पहुंचाया जाए और इससे रोजगार के अवसर दोनों देशों में बढ़ सकते हैं। वहीं रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर भी कई अहम फैसले हुए। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा पार आतंकवाद और टेरर फंडिंग पर कड़ा संदेश दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि जिम्मेदार लोकतंत्र सिर्फ आतंकवाद की निंदा नहीं करते, बल्कि उसके आर्थिक नेटवर्क को खत्म करने के लिए ठोस कदम भी उठाते हैं। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर भी गहरी चर्चा हुई। दोनों देशों ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। भारत और इटली दोनों समुद्री ताकत के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहते हैं। इस दौरे की एक और बड़ी उपलब्धि रही क्रिटिकल मिनरल समझौता। दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भविष्य की टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए ये खनिज बेहद जरूरी माने जाते हैं। ऐसे में समझौता भारत के तकनीकी भविष्य के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही भारत मिडल ईस्ट यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC परियोजना पर भी दोनों देशों ने जोर दिया है। इस परियोजना को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए भारत मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने की दिशा में काम करना चाहता है। वहीं पीएम मोदी ने सांस्कृतिक रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत और लैटिन भाषा एक ही परिवार से आती हैं और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत पुराना है। अगले साल भारत और इटली अपने राजनयिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ ईयर ऑफ कल्चर के रूप में मनाएंगे। कुल मिलाकर पीएम मोदी का इटली दौरा सिर्फ तस्वीरों और वायरल वीडियो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस यात्रा ने भारत और इटली के रिश्तों को नई रणनीतिक ताकत दी है। व्यापार से लेकर रक्षा तक, टेक्नोलॉजी से लेकर समुद्री सुरक्षा तक और संस्कृति से लेकर वैश्विक राजनीति तक दोनों देशों ने मिलकर आने वाले समय के लिए एक बड़ा रोडमैप तैयार किया है। आने वाले वर्षों में इसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग, रोजगार और वैश्विक प्रभाव में देखने को मिल सकता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।